जी भाई। एथिक्स क्या है? देखो बेटा, जिंदगी में कुछ ऐसी आपके पास सिचुएशंस आती हैं जहां पर आपको चीज बड़ी क्लियर होती है, ब्लैक और वाइट में। इसको कहते हैं ब्लैक और वाइट के, जब बड़ी चीज क्लियर होती है क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। अब जैसे मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि क्या मर्डर करना सही है या गलत है? अब क्या आप दिमाग में जाके सोचेंगे यार ये सही है या गलत है? नहीं, एकदम से सारे बच्चे कहते हैं सर गलत है। ये कहलाता है ब्लैक एंड व्हाइट एरिया, जहां पर आपको पता होता है, श्योर होते हैं क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। अगर मैं आपसे कहता हूं किडनैपिंग करना सही है या गलत है, आप बोलोगे गलत है। सही है ना? बिल्कुल क्लियर, आपको पता होगा क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है उस सिचुएशन में। आपका एक दोस्त था, उसने आपको बताया कि यार मेरी जो है वो गाड़ी लग गई, मैंने उठा के ना मैंने सारे शीशे तोड़ दिए और उसको भी मार दिया, गन से मार दिया। तो आप क्या ये बोलोगे कि तुमने सही किया गलत किया है? आप फौरन उससे बोलोगे यार तुमने गलत किया है। ये बेटा कहलाता है ब्लैक एंड व्हाइट सिचुएशन, जहां पर क्लियर होता है क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। अब लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें सही और गलत डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है, जिसको हम कहते हैं ग्रे एरिया, डायलेमा जो होता है ना, ग्रे एरिया। इस सिचुएशन में जो हम डिसीजंस लेते हैं वो डिसीजन लेते हैं अपने एथिक्स की बेस पर। और यहां पर आती है एथिक्स की डेफिनेशन। एथिक्स आर मोरल गाइडलाइंस दैट डिटरमाइन डिसीजन मेकिंग। वो जो डिसीजन मेकिंग आप ले रहे हैं, कौन सी सिचुएशन में, ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, ये तो बहुत आराम से आपको हो जाएगा। जब एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वहां पे जो डिसीजन मेकिंग होती है वो होती है एथिक्स के बुनियाद पर, एथिक्स की बेसिस पे, जो मोरल गाइडलाइंस जो आपको दी जाती हैं। अब मैं यहाँ पर ये नहीं बताऊंगा कि वो चीज़ सही है गलत है, क्योंकि एथिक्स हर किसी के अलग अलग होते हैं। जाहिर सी बात है, हर किसी की कल्चर अलग है, रिलीजन अलग होता है, उसकी बेसिस से बनते हैं, फैमिली बैकग्राउंड की बेसिस से बनते हैं, वैल्यूज़ के बेसिस से बनते हैं। मैं सिर्फ आपको उस सिचुएशन में लेके जा रहा हूँ जहाँ पर इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो कौन से डिसीजन मेकिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन में, या पहले आपको जो नॉर्मल लाइफ है उससे मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक कोच है, किसी भी टीम का एक कोच है, सही है। इसने इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि कोई भी जो मेरा प्लेयर है वो ड्रग्स में और स्मोकिंग में मुझे ना दिखे, ठीक है। अब मिस्टर ए एक स्टार प्लेयर है, इसके अंदर एबिलिटी है पूरी टीम को जितवाने की। अब कोच जो है एक दिन पहले मैच से देखता है कि ये बंदा स्मोकिंग कर रहा है। अब कोच के दिमाग में अब एक सिचुएशन आ गई है। कोच के दिमाग में सिचुएशन ये आई है कि यार अब मैं क्या करूं, मैं इसको रिपोर्ट कर दूं ताकि कल मैच ना खेले, और अगर इसने कल मैच नहीं खेला और मैच हार गए तो यार मुझ पे सब लोग सवाल उठाएंगे। ये कहलाता है डिलेमा। मतलब जब आप इस कंफ्यूजन में हो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप वो करेगा क्या, ये हमारा टॉपिक नहीं है, सही है ना। सबसे पहले मैं आपको वो सिचुएशन दिखा रहा जा रहा हूं जहां पर एथिक्स की जरूरत आती है कि अब ये अपने एथिक्स से हर बंदा डिसीजन करेगा। बात समझ में आती है भाई? एक और एग्जांपल देखते हैं इस सिचुएशन की कि ए और बी दो दोस्त हैं, ठीक है ना। असाइनमेंट दिया हुआ है 20 मार्क्स का, ठीक है ना। और बी ने ए का कॉपी किया असाइनमेंट, ये दोनों दोस्त हैं। टीचर ने ए को बुलाया, टीचर ने कहा देखो यार इस असाइनमेंट पे आपको मार्क्स मिलेंगे, और अगर गलत मार्क्स जाएंगे तो किसी ना किसी बच्चे का जो जो डिजर्व करता है उसका नंबर, पोजीशन जो है वो नीचे आ जाएगी। तो तुम मुझे बताओ कि क्या बी ने तुम्हारा असाइनमेंट कॉपी किया है? अब देखो ए के दिमाग में क्या चल रहा होगा। ये जो सिचुएशन आती है ग्रे एरिया की, यहां पर आते हैं आपके एथिक्स, कि अगर मैं इनको ये बता देता हूं कि बी ने चीटिंग की है तो मेरी दोस्ती उससे अफेक्ट हो जाएगी और उसके मार्क्स कम हो जाएंगे, और अगर मैं नहीं बताता तो किसी डिजर्विंग कैंडिडेट का नंबर नीचे आ जाएगा। इस टाइप की सिचुएशंस को ऑर्गेनाइजेशन में हर किसी की डिसीजन मेकिंग पे नहीं छोड़ा जाता, और वो वहाँ पे क्रिएट करते हैं एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट।
कि ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती हैं पॉसिबली, तो उसमें हमारा कंडक्ट क्या होना चाहिए, वो कहलाता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। सही है ना? एथिक्स क्या होते हैं? वो गाइडलाइंस होती है जिसपे एक बंदा डिसीजन करता है। और एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी सिचुएशंस आ सकती हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन उसमें ये नहीं कर सकती कि यार हर किसी के ऊपर छोड़ दिया, भाई तुम अपने एथिक्स से डिसीजन करो। वो एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं कि ऐसी सिचुएशन में जहां पर आपको ग्रे एरिया दिख रहा है, आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करें और उसकी बेसिस पे आप डिसीजन करें। जैसे अब बहुत सारी, अगर आप किसी उसका स्टारबक्स का देख लें, माइक्रोसॉफ्ट का देख लें, बहुत डिटेल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, बड़ी जर्नल सी बातें होती हैं। कस्टमर को बहुत, जिसे कहते हैं हमें अच्छी सर्विस देनी है, सही ना, कस्टमर का बहुत ख्याल रखना है। ये आप इन बड़ी बड़ी वेबसाइट्स जो है ना, उस पर आप देखेंगे तो इनका एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट आएगा। ग्रीन इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट को ख़राब नहीं करना है, क्या नाम है, वो नहीं करनी है इन्वायरमेंट को, मतलब कि जैसे पोल्यूट नहीं करना है, चाइल्ड लेबर को कम से कम यूज़ करना है या नहीं करना। इस तरह से बड़ी डिटेल एक गाइडलाइंस लिखी हुई होती है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की। देखिए बड़ी, इस पर भी ऑर्गेनाइजेशन में वेरी करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक शॉप पे गया, मैंने कहा कि मुझे एक सेलफोन चाहिए, इस मेरी ये रिक्वायरमेंट है। अब जो शॉपकीपर है उसने कहा कि आप जो है ये सेलफोन एक्स और एक है सेलफोन वाई, जो मेरी रिक्वायरमेंट को मीट करता है वो है वाई, लेकिन वाई में कंपनी को इतना प्रॉफिट नहीं होता, सेल्स वाले बंदे को इतना प्रॉफिट नहीं होता, और उसका जो बोनस बेस है वो प्रॉफिट पर है। तो उसने मुझे कन्विंस किया एक्स पे। अब ये देखो, ये एक अनएथिकल चीज है, बात समझ में आती है? तो इस चीज से बचने के लिए, ये अक्सर लोग करते भी हैं ये, ठीक है ना, इस चीज को बचने के लिए एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट आता है, और वो ये बताता है कि क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए अगर आप किसी सिचुएशन में आ गए, और आपको क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। जब आप क्लास में करेंगे तो बहुत सारी एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या आप ब्राइब देकर कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकते हैं या नहीं ले सकते। सही है? इस तरह से सारी चीजें आती हैं। अब एथिकल डिसीजन मेकिंग का फायदा क्या है? मतलब एथिकल, आप कुछ प्रैक्टिसेस मैं आपको बता देता हूं। आप सप्लायर को फेयर पे कर रहे हैं। फेयर पे क्या होता है? हमने तो सुना है कि सर कम से कम पे करें। नहीं, देखें, आपको पता है कि यार इस चीज की वर्थ कितनी है। आप उसको अगर ये कर रहे हैं कि हमें पता है कि यार हमारा ऑर्डर इतना बड़ा है कि यार इसको जितना दबा सकते हो दबाओ, तो यार ये चीज़ सही नहीं होगी। क्योंकि अगर आप सप्लायर को देखें कम पैसे देंगे, उसका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, तो फिर हो सकता है वो चाइल्ड लेबर की तरफ जाए कि यार किस तरह से मैं अपना प्रॉफिट बढ़ाऊं, किस तरह से मैं कॉस्ट को कम करूं। तो जब सप्लायर को आप प्रॉपर पे कर रहे होगे, आप सप्लायर चाइल्ड लेबर यूज नहीं कर रहा, सही है ना, यूज नहीं कर रहा, आप उसको प्रॉपर पे कर रहे हो, तो ठीक है यार, इससे क्या होगा, वो चाइल्ड लेबर यूज नहीं करेगा। फेयर पे करें आप सप्लायर को, एम्प्लॉयज को आप फेयर पे करें, डिस्क्रिमिनेशन ना करें, क्या नाम है, जो यूनिवर्स जो लैंड है उसका ख्याल रखें, पोल्यूट ना करें, सही है ना, चाइल्ड लेबर कम से कम यूज करें या ना करें। ये सारी जो है एथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं। अब आपके पास जो आता है इसमें, वो आता क्या है कि इसके फायदे और नुकसान। सबसे पहली बात है, एथिकल के नुकसान, ड्रॉबैक्स क्या हैं? भाई इससे कॉस्ट बढ़ जाती है। क्या मतलब सर? अब जब आप एथिकल सप्लायर लेंगे, सर ये एथिकल सप्लायर कौन होगा? एथिकल सप्लायर वो होगा जो कि चाइल्ड लेबर भी यूज नहीं कर रहा और वो सोसाइटी को भी खराब नहीं कर रहा, अच्छे इक्विपमेंट्स अप टू डेट यूज कर रहा है। जाहिर सी बात है इस सप्लायर की कॉस्ट ज्यादा होगी, प्राइस ज्यादा होगी। तो अगर आप ऐसे सप्लायर को लेंगे तो शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली सी बात है आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा, अगर आप एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, आप कहते हैं कोई ब्राइब नहीं दी जाएगी सेल्स को, क्या नाम है, बढ़ाने के लिए, और क्या नाम है, ऑर्डर्स को सिक्योर करने के लिए। अगर आप ये कहते हैं नहीं यार हम कोई परचेजिंग मैनेजर को, बहुत दफ़ा होता है यार, आप खैर अभी आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो ये देखेंगे आप कि यार जो परचेज मैनेजर है उसको ब्राइब दी जाती है, भाई हम आपके घर एसी लगवा देंगे, कर देंगे, आप ये पूरा ऑर्डर मेरे पास लेके आइएगा। आप सोचो ना, अब मैं बीच में मुझे पता चला, मैं बीकन हाउस में था, तो मैं वहाँ पे गया, तो मैंने कहा यार कोई और चिप्स क्यों नहीं है? उसने कहा पूरे बीकन हाउस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लेस के साथ कि
लेस जो है वही आएगा इनकी कैंटीन में और कोई चिप्स नहीं आएगा। अब कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, कितनी बड़ी डीलिंग हुई। अब ये मैं ये नहीं कह रहा ये अनफेयर है, अब आई डोंट नो क्या हुआ होगा, उस सप्लायर ने क्या ऑफर किया होगा या नहीं भी किया होगा, ठीक है। तो ये क्या आपका कहता है कि ब्राइब अगर आप नहीं देंगे तो उसकी वजह से आपके ऑर्डर जो है वो लॉस्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। अब आई डोंट नो कि बीकन हाउस में वो लेज वाला है या नहीं है। अच्छा, तीसरा हमने कहा है कि हम प्राइस को फिक्स नहीं करेंगे कंपेटिटर्स के साथ, क्योंकि ये हमें लगता है अनएथिकल है, ये एक प्रैक्टिस है। देखो मेरी बात सुनो, जब प्राइसेस फिक्स नहीं होती ना, दोनों कंपनीज ने आपस में बोल दिया यार तुम भी, पेप्सी ने बोला मैं भी इतनी प्राइस चार्ज करूंगा, मैं भी इतनी प्राइस चार्ज करूंगा, ठीक है ना, ये अनएथिकल है, इससे कस्टमर एक्सप्लॉइट होगा। लेकिन आपने कहा नहीं यार हम जो है वो इस तरह की प्रैक्टिस पे नहीं जाएंगे, हम कंपटीशन में जाएंगे। कंपटीशन में क्या होता है, एक ने प्राइस कम की, दूसरे ने भी कम की, तीसरे ने कम की और कम की। तो जब आप प्राइस फिक्सेशन की तरफ नहीं जाते हो और आप फेयर कंपटीशन की तरफ जाते हैं तो आपको प्राइस कम करनी पड़ती है, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर आप फेयर वेजेस दे रहे हैं, जब आप फेयर वेजेस देते हैं तो आपकी वेज कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी, अपने एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे, ज़्यादा काम नहीं करा रहे, मैक्सिमम वर्किंग आवर्स में नहीं जा रहे, ठीक है। तो ये इसके नुकसान हैं। लेकिन फ़ायदा क्या है, पहली बात है आप कोर्ट केसेस वाले मसले में नहीं चलेंगे। भाई एनिमल टेस्टिंग कर ली, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एनिमल पे टेस्ट करती है, एनिमल राइट्स वाले कोर्ट चले गए। आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो लेबर जो वो है चाइल्ड लेबर यूज़ करती है, कुछ ह्यूमन राइट्स वाले चले गए, सही है ना। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पोल्यूट कर रही है इन्वायरमेंट को, सी को बहुत पोल्यूट कर रही है, इन्वायरमेंटल बंदे जो हैं वो जो उसको पसंद करते हैं वो चले गए। फिर इसका फ़ायदा क्या होता है, मार्केट में आपकी गुड रेपुटेशन होती है अगर आप एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं। एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, अच्छी रेपुटेशन होगी, एथिकल बायर्स आएंगे, वो आपको ज़्यादा पे करने को तैयार हो जाएंगे, ठीक है। एथिकल जो ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स को फॉलो करती हैं, जिनकी मार्केट में अच्छी रेपुटेशन होती है, गवर्नमेंट्स अपने कॉन्ट्रैक्ट्स जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो भी उनको देती हैं, ठीक है। और एम्प्लॉय को हायर करना और रिटेन करना आसान हो जाता है, सही है भाई। जाहिर सी बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी रेपुटेशन है तो हर एम्प्लॉय वहीं पे काम करना चाहेगा, सही है ना। तो ये एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करने से ये आपको फ़ायदा होगा।